हेलो गाइज। तो आज के इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स 2021 नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सभी स्टूडेंट के लिए फ्रेंड्स के लिए मेरे चैनल पे बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री की जितनी 2001 से लेके 2020 तक हम लोग जितने भी आज तक AIPMT और नीट के एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं CBSE के, तो सभी के पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग ये पेपर नंबर 2004 का ये पेपर है, तो 2001 का और 2002 का पेपर और 2003 का पेपर डिस्कस कर चुके हैं। इस सभी की वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। आप लोग जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन किए गए हैं सब आप लोग देख सकते हैं। तो जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन अभी जैसे ही कंप्लीट होगा फिजिक्स केमिस्ट्री साथ में चलाएंगे तो साथ में क्वेश्चन करा देंगे। तो अभी तो वैसे बायोलॉजी के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और कॉन्सेप्ट क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कुछ क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे और कुछ आप लोग अपना जो आप लोग को आता है वो आप अगर यूज कर रहे हैं तो काफ़ी ये क्वेश्चन मान लीजिए कभी एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसके कॉन्सेप्ट बेस पे या यही रिपीट होके आते हैं, तो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये वीडियो नंबर कौन सा है? वीडियो नंबर ये वीडियो नंबर सेकंड है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये वीडियो नंबर सेकंड है जो कि आप लोग को फर्स्ट वीडियो पहले देखने के बाद सेकंड वीडियो देखिए। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन। एन ओव्यूल व्हिच बिकम कर्व्ड सो दैट द न्यूक्लियस एंड एम्ब्रियो सैक लाई एट राइट एंगल टू द फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के मतलब राइट एंगल्स पे क्या होगा? न्यूक्लियस एंड एम्ब्रियो सैक। तो ऐसे ओव्यूल्स को क्या कहते हैं? हेमीट्रोपस ओव्यूल या एम्पाइलोट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस या सी एनाट्रोपस या डी आर्थोट्रोपस। तो ऐसे ओव्यूल को क्या कहते हैं? 121 ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हेमीट्रोपस कहते हैं ऐसे ओव्यूल को, राइट एंगल फ्यूनिकल के रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। क्वेश्चन ओव्यूलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्या कह रहा है? ओव्यूलेशन जो होता है ओव्यूलेटरी फेज होती है, ओव्यूलेटरी फेज होती है, तो ये ओव्यूलेशन की बात कर रहा है। तो ओव्यूलेशन कब होता है अब ये एकदम क्लियर होना चाहिए। ओव्यूलेशन इन द ह्यूमन फीमेल में नॉर्मली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो कह रहा है ओव्यूलेशन फेज जो होता है इसमें कितनी फेज होती है? मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं, ल्यूटियल। आप लोग लिख लीजिए, नहीं तो ऐसे तो आप भूल जाएंगे। मेंस्ट्रुएशन फेज कितने स्टेज होती है? फर्स्ट पे आप लिख सकते हैं, एक होती है MENSTRUATION मेंस्ट्रुएशन फेज होती है। फिर ये 3 से 5 दिन ये चलती है। फिर इसी के नेक्स्ट बाद आती है फॉलिकुलर फेज। अब आप कहाँ पे लिखेंगे ये देख लीजिए, FOLICULAR फॉलिकुलर फेज हो जाता है। और इसी को एक नाम से और जानते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। PROLIFERATIVE प्रोलिफरेटिव फेज होती है। और नेक्स्ट इसी के नेक्स्ट बाद आती है क्या आती है? ओव्यूलेटरी फेज आती है, ओव्यूलेशन फेज आती है, इसी को कहते हैं। तो ओव्यूलेटरी फेज जो आती है यहीं पे सेकेंडरी ओसाइट होते हैं। फिर इसके बाद ल्यूटियल फेज होती है, जिसको सेकेंड ल्यूटियल फेज को ही क्या कहते हैं? सिक्रेटरी फेज कहते हैं। SECRETORI। तो आप NCERT में देख सकते हैं, तो वहाँ पे आप बनी हुई है फिगर, तो वहीं पे आप देख सकते हैं। तो ओव्यूलेशन कब किस फेज के बाद होता है? तो फर्स्ट कह रहा है एट द मिड सिक्रेटरी फेज। मिड सिक्रेटरी फेज के बाद होता है, मतलब बीच में होता है नहीं, जस्ट बिफोर द एंड ऑफ सिक्रेटरी फेज। तो कह रहा है कि जस्ट बिफोर मतलब सिक्रेटरी फेज जो ल्यूटियल फेज होती है उसके जस्ट बिफोर पहले ही होता है। और कह रहा है एट द बिगनिंग ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज, जब प्रोलिफरेटिव फेज फॉलिकुलर फेज जब बिगनिंग होती है, शुरुआत होती है, तब होता है। तो एट द एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज कह रहा है कि एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रोलिफरेटिव के बाद जस्ट ओव्यूलेटरी फेज आती है।
ओव्यूलेटरी फेज एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ओव्यूलेटरी फेज जो होती है इसमें कौन, जब सेकेंडरी ओसाइड निकलती है तो इसमें सबसे मैक्सिमम हार्मोन सबसे अधिक पीक पर कौन होता है। तो आप लोग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन याद रखिए कि ये सबसे अधिक रोल निभाता है और सबसे अधिक सिक्रीशन ओव्यूलेटरी फेज के दौरान इसी हार्मोन का होता है। अगर दोनों में पूछा जाए तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फर्स्ट पे ये लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इंजरी टू वैगस नर्व इन ह्यूमन इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट। ये कह रहा है कि क्रेनियल नर्व जो होती है कितनी पेयर होती है, 12 पेयर होती है हम लोगों में। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर क्रेनियल नर्व में वैगस नर्व जो होती है, ये वैगस नर्व अगर क्या हो जाए इन ह्यूमन में नॉट लाइकली टू अफेक्ट, ये किसको, अगर वैगस नर्व में इंजरी हो जाए मतलब ब्रेक कोई भी मान लीजिए चोट लग जाए वैगस नर्व में किसी वजह से, तो कह रहा है कि ये किसको नहीं इफेक्ट करता है। तो वैगस नर्व क्या करती है, सूचना ले जाती है, मतलब ये सूचना ले जाएगी। वैगस नर्व किसके किसके बीच सूचना ले जाती है, ब्रेन की तरफ ये वर्क करती है, ब्रेन की लाइक ये वर्क करती है, इसको कहते हैं ना ये ब्रेन लाइक वर्क कौन करती है, तो ये वैगस नर्व ही है। वैगस नर्व कितने नंबर वाली होती है, 10th नंबर वाली। ये भी एक बार पूछा गया था कि वैगस नर्व का मतलब किस नंबर पे आती है, तो 10th नंबर वाली जो होती है नर्व वो वैगस नर्व होती है। और ये तो किस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये तो लैरिंग्स में भी जाती है और स्टोमच, लंग्स, ओइसोफेगस, डायफ्राम ये सबको इफेक्ट करती है। बस ये टंग के मूवमेंट के लिए नहीं होती है, टंग के लिए होती है, एक होती है हाइपोग्लोसल होती है, तो वो होती है। तो इसीलिए कौन सा इसमें गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये टंग के लिए एक फिक्स होती है, वो कौन सा 12 नंबर एकदम लास्ट नंबर वाली होती है नर्व होती है, उसको कहते हैं हाइपोग्लोसल, HYPOGLOSSAL। हाइपोग्लोसल नर्व किसके लिए होती है, ये टंग के लिए होती है। तो ये वैगस नर्व तो टंग के लिए है नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रीशन प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा। ये कह रहा है जो प्लेसेंटा होता है ह्यूमन फीमेल में जो प्लेसेंटा होता है, ये कह रहा है कौन सा हार्मोन सिक्रीशन नहीं होता इसमें से प्लेसेंटा के थ्रू। तो प्लेसेंटा के थ्रू तो HCG ह्यूमन कोरिनाडिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, तो HCG जो होते हैं ये तो रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन भी और प्रोजेस्टेरॉन, बट प्रोलैक्टिन जो होता है ये नहीं होता है। प्रोलैक्टिन कहाँ से सिक्रीट होता है, ये हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रा, क्या कमियां होती हैं ब्लड फ्रॉम पेशेंट एंड टू कीप इन टेस्ट ट्यूब फॉर एनालिसिस ऑफ ब्लड कार्पसल्स एंड प्लाज्मा। यू आर आल्सो प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग 4 टाइप ऑफ टेस्ट ट्यूब, व्हिच देम विल यू नॉट यूज फॉर द पर्पज। ये कह रहा है कि अगर आप कोई टेस्ट करने जा रहे हैं तो किस चीज़ का इसमें उपयोग नहीं करेंगे टेस्ट ट्यूब में। अगर टेस्ट ट्यूब में आप उपयोग करने जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट तो यूज किया जाता है। चिल्ड टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हैं, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हिपैरिन या टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोडियम ऑक्जेलेट तो यूज कर सकते हैं, बट आप क्या नहीं यूज कर सकते, हिपैरिन नहीं यूज कर सकते। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हिपैरिन क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हिपैरिन जो होती है अगर आप ब्लड में हिपैरिन यूज कर देंगे तो आपका जो टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, वो बेस्ट नहीं आ जाएगा, मतलब ख़राब हो जाएगी, टेस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि हिपैरिन डालने पे ये एंटीकागुलेंट मोस्ट पावरफुल जिसको कहते हैं एंटीकागुलेंट होती है। एंटीकागुलेंट का मतलब क्या होता है, इसमें ब्लड का जमने को क्या कहते हैं, कागुलेंट कहते हैं, और ब्लड को ये जमने नहीं देती है, मतलब एकदम लिक्विड, एकदम तरल तो ब्लड होता ही है बट ये एकदम लिक्विफाई कर देती है। जैसे उसमें RBC जो रहते हैं ब्लड में, RBC हो गया, WBC हो गया, इन सबका शेप चेंज हो जाता है, शेप आकार चेंज हो जाएगा, तो टेस्ट फिर आएगा नहीं सही। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द कार्डियक पेसमेकर इन पेशेंट फेल्स टू फंक्शनली नॉर्मली, द डॉक्टर्स फाइंड दैट इन आर्टिफिशियल पेसमेकर इज टू बी ग्राफ्टेड इन हिम, इट इज लाइकली दैट विल बी ग्राफ्टेड एट द साइट ऑफ। अब ये पेसमेकर की बात कर दिया, इसीलिए पेसमेकर की अगर बात कर दिया तो इसमें पेसमेकर की बात कर दिया तो आप समझ लीजिए यस से नोड आपको सही लगाने हैं क्वेश्चन में। तो यस से नोड आप साइनो एट्रियल नोड आप ढूंढ लीजिए कहाँ पे है, तो ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, साइनो एट्रियल नोड।
क्यों कह रहा है कार्डियक पेसमेकर इन द पेशेंट फेल। अगर आप पेसमेकर किसी पेशेंट का फेल हो जाता है तो डॉक्टर क्या आर्टिफिशियल क्या उसमें क्या सेटल करता है, तो एसए नोड आपको वहाँ लगाना पड़ता है। एट्रियो वेंट्रिकल, ये भी आप लोग देख लीजिए, एबी बंडल, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, इसको क्या कहते हैं, एक नाम से और जानते हैं, इसको PACE पेस सेटर बोलते हैं, SETTER, और पेस मेकर कहेगा तो एसए नोड। तो एसए नोड ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि एसए नोड कहाँ पे होता है, तो एसए नोड आप लोग लिख सकते हैं UPPER, अपर राइट, RIGHT, अपर राइट कॉर्नर, CORNER, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, RIGHT, राइट ATRIM। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल। तो जो राइट एट्रियम जो होती है, राइट एट्रियम जो होती है, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, तो राइट एट्रियम में अपर राइट कॉर्नर पर होती है। तो ये एक बार पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 देख लीजिए। ब्लड एनालिसिस ऑफ पेशेंट रिवेल्स इन अनयूजुअली हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंटेंट। ये देख लीजिए, यहीं से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का मीन्स होता है हीमोग्लोबिन जब होता है, हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये देख लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड से जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड से जब बाइंड करता है तो उसी को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो ये देख लीजिए, अब आपको ये एकदम क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट हो जाएगा। जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है उसी को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज की स्टोन स्पीसीज। की स्टोन स्पीसीज देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ये स्पीसीज हुई मेक अप ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल बायोमास ऑफ कम्युनिटी, येट फिर भी हैज ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्वाइवल। ह्यूज कम्युनिटी मतलब मैक्सिमम कम्युनिटी को ये इफेक्ट करती है। तो की स्टोन स्पीसीज क्या होती है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज होती है, एक फिक्स स्पीसीज होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग रिफर्स टू। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो की जाती है इसके रिस्पेक्ट में हम लोग को देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ डीएनए सैंपल्स। मॉलिक्यूलर एनालिसिस जो डीएनए प्रोफाइल्स होते हैं उसको उसको एनालाइज करती है, तो प्रोफाइल्स डीएनए की प्रोफाइल बनाती है। तो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। एनालिसिस ऑफ डीएनए सैंपल यूजिंग इम्प्रिंटिंग डिवाइस नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। डिफरेंट स्पेसिमेन डीएनए टेक्निक यूज फॉर मॉलिक्यूलर एनालिसिस, डिफरेंट नहीं टेक्निक। ये तो ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट करेक्ट लगाइए, डीएनए को प्रोफाइल करती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फ्लैजिला ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स डिफर्स इन। जो फ्लैजिला होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में, वो डिफर हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है या फिर यूकैरियोटिक, तो इसमें कैसे पहचानना है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है टाइप ऑफ मूवमेंट की वजह से, लोकेशन इन द सेल एंड मोड ऑफ फंक्शनल की वजह से। या सी ऑप्शन माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट। तो ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोट्यूबुलर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वही डिफरेंट होता है, तो यही ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कॉपर इज नेसेसरली एसोसिएटेड एज एन एक्टिवेटर। तो कौन से इसमें एंजाइम है जिसमें कॉपर जो आवश्यक पड़ता है एक्टिवेटर के लिए, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज, बी ट्रिप्टोफेनेज, और सी ऑप्शन लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, और डी ऑप्शन टायरोसिनेज। तो 131 का ऑप्शन नंबर टायरोसिनेज ही सही हो जाएगा, इसमें कॉपर की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द एनिमल विथ बाइलेटरल सिमेट्री इन यंग स्टेज एंड रेडियल पेंटामेरस सिमेट्री इन द एडल्ट स्टेज। तो बच्चा याद कर लीजिए, बच्चा में कौन सा, बच्चा में बाइलेटरल सिमेट्री, ये देख लीजिए बाइलेटरल सिमेट्री यंग स्टेज एंड रेडियल पेंटामेट्रिक सिमेट्री एंड एडल्ट स्टेज बिलोंग टू किस फाइलम में पाया जाता है। तो 132 का ऑप्शन नंबर इकाइनोडर्मेटा में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें बाइलेटरल सिमेट्री
किस में पाई जाती है? यंग स्टेज में। किस में पाई जाएगी? बाइलेटरल सिमेट्री जो यंग स्टेज में पाई जाएगी, और जो इसका रेडियल पेंटामेरस सिमेट्री एडल्ट स्टेज में। तो यंग स्टेज का मतलब क्या हो जाएगा? ये लार्वा की बात कर रहा है। लार्वा में कौन सा स्टेज पाया जाएगा? बाइलेटरल सिमेट्री। और एडल्ट में कौन सा सिमेट्री पाया जाएगा? पेंटामेरस सिमेट्री पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। In arthropoda, head and thorax are often fused to form cephalothorax, but in which one of the following classes is the body divided into head, thorax and abdomen? कह रहे हैं आर्थ्रोपोडा में, इन आर्थ्रोपोडा में हेड थोरेक्स ऑफ्टन फ्यूज करके सिफेलोथोरेक्स बनाती है, बट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास हमको बताना है, जिसमें बॉडी जो होती है वो डिवाइड होती है हेड में, थोरेक्स में और एब्डोमेन, 3 में बॉडी पार्ट डिवाइड होती है। तो वो कौन सा क्लास होता है? तो 133 का ऑप्शन नंबर कौन सा आप करेक्ट लगाएंगे? क्लास इंसेक्टा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्लास इंसेक्टा। और फाइलम की बात करेगा तो फाइलम क्या होता है? फाइलम PHYLUM, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। किस फाइलम का क्लास है? फाइलम आर्थ्रोपोडा का क्लास इंसेक्टा में बॉडी जो होती है डिवाइड होती है हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग ऑफ विटामिन, इट्स नेचर एंड इट्स डिफिशियंसी डिजीज। अब हम लोग को ये क्वेश्चन में क्या करना है? करेक्ट देखना है कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग जो आगे दिया गया है वो मैच कर रहा है। तो विटामिन ए फैट सॉल्युबल होती है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन डेक्सा DE, विटामिन एडेक ये तो होती है, और नाइट ब्लाइंडनेस, तो ये तो एकदम करेक्ट है। तो 134 का ऑप्शन नंबर डायरेक्ट फर्स्ट ही सही लगा देंगे, क्योंकि फर्स्ट एकदम करेक्ट है। विटामिन A, D ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, KEDA। काफ़ी बारे क्वेश्चन विटामिन के, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A जो होती हैं ये चारों क्या होती हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं, और विटामिन A के कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जो कि आई की आँख की बीमारी होती है। तो ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट ऑफ 2 जीन्स A and B इन फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला इज ड्यू टू। कह रहा है कि लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट 2 जीन A and B जो होती है फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला में किसकी वजह से होती है लैक ऑफ असार्टमेंट? तो ये देख लीजिए लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट 135 का ऑप्शन नंबर लिंकेज की वजह से होती है। तो लिंकेज सही से हो ही नहीं पाता है, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। लिंकेज की वजह से लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट ऑफ 2 जीन्स A and B में इन किसमें फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो 17 मिनट के लगभग हो गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया अभी ये भी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और बेस्ट क्वेश्चन के साथ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप भी स्टूडेंट हैं, मैं भी नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो हेल्प भी कर रहा हूं जितना आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।